Now some helpful trigonometric substitution to find out integration of given example. तो फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जिसमें अगर हम ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लें तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्री की जो फॉर्मूलाज हैं जो हम 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ चुके हैं, वो फॉर्मूला हमें उस एग्जाम्पल को इजी बनाने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक लिस्ट लिखी है कि किस टाइप का अगर इंटीग्रांड हो जिसका हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो हम कैसे सब्स्टिट्यूशन लेंगे, और ऐसे सब्स्टिट्यूशन लेने से ये सब जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो हमें हेल्प करेगी उसे इजी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो फर्स्ट है हमारा इंटीग्रैंड x² + a² या फिर √x² + a² अगर हो तो हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा x = a tan थीटा और a cot थीटा। अब ये सब्स्टिट्यूशन लेने से क्या होगा फ्रेंड्स, सो लेट्स टेक x = a tan थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं x = a tan थीटा लेता हूं तो उसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a² tan² थीटा प्लस a²। तो a² कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा हमें tan² थीटा प्लस 1। तो tan² थीटा प्लस 1 के लिए हमारे पास फॉर्मूला है sec² थीटा, तो sec² थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी वो sec² थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर उसका स्क्वायर रूट है तो वो sec थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये सब्स्टिट्यूशन a tan थीटा, या इसी एग्जांपल में अगर हम a cot थीटा लें तो हमें ये वाली आइडेंटिटी 1 + cot² थीटा = cosec² थीटा वो हेल्प करेगी। तो ये दोनों एग्जांपल cosec² थीटा या फिर ये cosec थीटा में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिमिलरली नेक्स्ट है हमारे पास x² - a² या फिर √x² - a² हो तो हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा x = a sec थीटा और a cosec थीटा। तो ये इससे कैसे हेल्प मिलेगी, तो ये जो फॉर्मूला थी हमारी, इसी फॉर्मूला में हमें अभी x - a टाइप का चाहिए। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू अगर हम a sec थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा a² sec² थीटा माइनस a² कॉमन sec² थीटा -1। तो इसी फॉर्मूला पर से अगर मैं इस 1 को इस साइड ले जाऊं तो वो हो जाएगा sec² थीटा, ये इधर चला जाएगा तो sec² थीटा -1, सो दिस इज इक्वल टू tan² थीटा। तो ये एग्जांपल tan² थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर अगर हम a cosec थीटा ले तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हमें हेल्प करेगी और ये cot² थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आइदर इन tan² थीटा और इन cot² थीटा कन्वर्ट हो जाएगा, और ये रूट में है तो tan थीटा या cot थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो a है जो हमें a दिया हो, सपोज हमें x² - 4 दिया हुआ है तो a की वैल्यू 2 हो गई तो हमारा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा x = 2 sec थीटा या फिर 2 cosec थीटा। इन दिस वे वी हैव टू टेक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है a² - x² या फिर √a² - x²। तो यहाँ पे हम x की जगह पे सब्स्टिट्यूशन लेंगे a sin थीटा या फिर a cos थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं a sin थीटा रिप्लेस कर देता हूँ तो स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a² sin² थीटा, a² कॉमन 1 - sin² थीटा एंड 1 - sin² थीटा वी नो दैट इट इज cos² थीटा, तो ये हो जाएगा cos² थीटा। या फिर अगर a cos थीटा लेंगे तो ये हो जाएगा इस आइडेंटिटी से sin² थीटा। सिमिलरली यहाँ पे रूट के अंदर है तो उसका आंसर हमें आइदर cos थीटा या sin थीटा मिल जाएगा बाय टेकिंग दिस सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है √a + x। तो √a + x है तो हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा x = a tan² थीटा या फिर a cos 2 थीटा। क्यों ऐसा, तो अगर मैं x की जगह पे अगर a tan² थीटा यहां पर लिखता हूं तो a + a tan² थीटा, a कॉमन ले ले 1 + tan² थीटा। तो 1 + tan² थीटा की जो ऊपर फॉर्मूला थी वही फॉर्मूला 1 + tan² थीटा = sec² थीटा हो जाएगा। तो उसे हम इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे। तो रूट के अंदर sec² थीटा तो वो हो जाएगा sec थीटा। या फिर अगर हम x = a cos थीटा लें तो यहाँ पे हो जाएगा a + a cos 2 थीटा, a कॉमन तो 1 + cos 2 थीटा। अब हमारे पास cos 2 थीटा की एक फॉर्मूला है cos 2 थीटा = 2 cos² थीटा -1। तो इसके ऊपर से ये -1 को मैं इस साइड ले आता हूं तो 1 + cos 2 थीटा = 2 cos² थीटा। तो यहाँ पे हमें 2 cos² थीटा मिल जाएगा और फिर उसे हम √2 cos थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम x की जगह पे आइदर a sin² थीटा या फिर a cos 2 थीटा लेंगे और यहाँ पे हमें 1 अगर x = a cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूशन लेते हैं तो a - a cos 2 थीटा
तो a कॉमन तो हमें मिलेगा यहाँ पे 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा। तो यहाँ पे हम ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर से 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमें 2 sin स्क्वायर थीटा रूट के अंदर मिल जाएगा, और फिर से हम रूट 2 sin थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स है, तो हम a cos 2 थीटा लेंगे, तो ऊपर हमें इस फॉर्मूला से 2 cos स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, और नीचे हमें इस फॉर्मूला से यहाँ 2 sin स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। 2 कैंसिल, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, सो दैट विल बी cot स्क्वायर थीटा, और रूट के अंदर है तो cot थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रूट 2a x माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे हम ये लेंगे तो x इज इक्वल टू 2a sin स्क्वायर थीटा विल बी आवर सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे 2a इंटू 2a sin स्क्वायर थीटा माइनस 2a sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 4a स्क्वायर sin रेज टू 4 थीटा। दोनों में से हम यहाँ पर भी 2a इंटू 2a, तो वो हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो हम दोनों में से 4a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे, तो 4a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में रह जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो वो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो फिर से हम उसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल में अगर इस टाइप का इंटीग्रैंड है तो ये हमारे स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इन स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन को हम लेंगे तो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारा एग्जांपल बहुत ही इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करके उसका इंटीग्रेशन कर सकेंगे। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इस एग्जांपल को हम ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लेकर करेंगे। तो हमने जो अभी ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की लिस्ट एक समझी है, उसमें अगर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हम x की वैल्यू a sin थीटा या a cos थीटा लेते हैं। तो यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे फ्रेंड्स a स्क्वायर की जगह पे अगर सपोज 4 दिया हो हमें, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया, a की वैल्यू 2 हो गई, तो हम x इज इक्वल टू 2 sin थीटा या 2 cos थीटा एज्यूम करेंगे। लेकिन यहाँ पर a है इसलिए हम a ही लेंगे। सो लेट x इज इक्वल टू a sin थीटा। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। अब यहाँ पर मुझे dx चाहिए तो मैं dx को सब्ट्रैक्ट बना देता हूँ। सो dx इज इक्वल टू a cos थीटा इनटू d थीटा। तो इस एग्जांपल में हम x की जगह पर a sin थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे और dx की जगह पर a cos थीटा d थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x की वैल्यू हो जाएगी a sin थीटा स्क्वायर और dx की जगह पे हो जाएगा ये पूरा a cos थीटा इंटू डी थीटा। तो ये पूरा सब्स्टिट्यूशन लेने के बाद ये एग्जांपल इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसका सिंप्लीफिकेशन करने का ट्राई करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू रूट a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा a sin थीटा का स्क्वायर, सो दैट इज a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा a cos थीटा d थीटा। सो दिस इज इक्वल टू, इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन निकालते हैं। सो a स्क्वायर कॉमन, तो यहां पे रह गया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा a cos थीटा d थीटा। नाउ दिस इज इक्वल टू रूट के अंदर a स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की हमारे पास फॉर्मूला है। सो दिस इज cos स्क्वायर थीटा इंटू a cos थीटा d थीटा। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले जाएंगे तो हमें मिलेगा a cos थीटा, ये स्क्वायर चले जाएंगे और ये a cos थीटा d थीटा है। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a इंटू a स्क्वायर cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा d थीटा। सो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर कांस्टेंट है,
तो हम इसे बाहर निकाल देते हैं। तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर इंटीग्रेशन cos स्क्वायर थीटा d थीटा। अब हमें cos स्क्वायर थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे इसका इंटीग्रेशन करें? तो हमारे पास एक फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा के लिए। सो दैट फॉर्मूला इज cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos square theta minus 1. This is our formula of cos 2 theta. तो यहाँ पर से मैं cos square theta को सब्जेक्ट बना देता हूँ। So this is equal to ये minus 1 यहाँ पे आ जाएगा। So 1 plus cos 2 theta is equal to 2 cos square theta। तो ये हो जाएगा 1 plus cos 2 theta upon 2 is equal to cos square थीटा। तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख देंगे ये 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। सो दिस एग्जांपल विल बी a स्क्वायर हमारा बाहर है, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर थीटा की जगह पे हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 और d थीटा। तो ये 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं बिकॉज इट इज कांस्टेंट। सो a स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2 थीटा d थीटा। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसे सेपरेट कर देते हैं। सो a स्क्वायर बाय 2 यहाँ पर हम ब्रैकेट कर देते हैं और इस इंटीग्रेशन को इन दोनों के लिए 1 और cos 2 थीटा के लिए सेपरेट कर देंगे। सो दिस विल बी इंटीग्रेशन 1 d थीटा प्लस इंटीग्रेशन cos 2 थीटा d थीटा और ये ब्रैकेट a स्क्वायर बाय 2 के लिए। नाउ a स्क्वायर बाय 2 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ पर वेरिएबल थीटा है, d थीटा है, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा प्लस इंटीग्रेशन cos 2 थीटा। तो cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, लेकिन यहाँ पर cos 2 थीटा है तो cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2 थीटा अपॉन 2। क्योंकि यहाँ पर ये जो 2 थीटा है उसका हम डेरिवेटिव करेंगे और उसे लिखेंगे नीचे। तो ये हो गया sin 2 थीटा अपॉन 2 प्लस c। तो ये इंटीग्रेशन तो हो गया फ्रेंड, बट ये आंसर जो है थीटा के फॉर्म में है, हमें आंसर x के फॉर्म में चाहिए। तो हम ये सब x की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करने का ट्राई करेंगे। तो थीटा जो है वो यहाँ से x इज इक्वल टू a sin थीटा की वैल्यू पर हम थीटा को सब्जेक्ट बनाकर यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पे अब sin 2 थीटा है तो sin 2 थीटा के लिए हम थोड़ा सा इसे फॉर्मूला यूज करके सेट करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है x इज इक्वल टू a sin थीटा। तो थीटा को सब्जेक्ट अगर हम बनाएंगे तो पहले हम sin थीटा को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो sin थीटा इज इक्वल टू x बाय a। तो ये एक फॉर्म हो गया हमारा sin थीटा की जगह पे x बाय a। फिर यहां से अगर हम थीटा को सब्जेक्ट बनाए तो थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स x बाय a। तो यहां पर ये जो थीटा है उसकी जगह पर हम लिख देंगे sin इनवर्स x बाय। अब हमें sin 2 थीटा की जगह पर रिप्लेस करना है। तो sin 2 थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। यहां पर जो ये sin 2 थीटा है उसकी फॉर्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा। sin थीटा की जगह पर हम रिप्लेस कर सकते हैं x बाय a। सो 2 sin थीटा हो गया हमारा x बाय a। अब ये cos थीटा, तो cos थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos थीटा की cos स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला होती है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो यहां पे अगर मैं इसे रिप्लेस कर दूं सो 2x बाय a रूट 1 माइनस, अब यहाँ sin थीटा की वैल्यू है x बाय a
तो ये हो जाएगा x बाय a का होल स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 2x बाय a 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 2x बाय a। इसका एलसीएम अगर हम ले ले तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 2x बाय a। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन ये a स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर रूट ले तो a, तो ये हो गया 2x बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो फ्रेंड ये साइन 2 थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं 2x अपॉन a स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो अब यहां पे जो हमारा एग्जांपल स्टॉप हुआ था, इसकी जगह पर हम सभी वैल्यू रिप्लेस कर दें। सो अब यहां से हम एग्जांपल कंटिन्यू कर रहे हैं। सो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2, ये जो थीटा है, थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स x बाय, सो साइन इनवर्स x बाय a प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2, तो ये 1 बाय 2 है, इसे मैं बाहर रखता हूं अभी फिलहाल। 1 बाय 2 साइन 2 थीटा, इसका सिंप्लीफिकेशन हमने ये पूरा जो किया है, तो साइन 2 थीटा की जगह पर हमने ये सिंप्लीफिकेशन किया है, इसे हम यहां पर रिप्लेस कर दें। सो दिस विल बी इक्वल टू 2x बाय a स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और ये लास्ट में प्लस c। अब इसका हमें सिंप्लीफिकेशन कर देना है। सो a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a प्लस ये 2 कैंसल, x अपॉन a स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस c। अब अगर मैं इस a स्क्वायर बाय 2 को अंदर ले जाता हूं और इस टर्म को हम पहले लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा हमारे पास x बाय 2, a स्क्वायर बाय 2 इंटू दिस कर रहे हैं हम, तो a स्क्वायर कैंसिल, ऊपर रह गया x, नीचे रह गया 2 रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर बाय 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, सो a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a प्लस c। सो दिस इज द आंसर ऑफ आवर एग्जांपल। फ्रेंड्स एग्जांपल एकदम इजी है, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, लेकिन हमें बिल्कुल पेशेंस लॉस नहीं करना है। हमें यहाँ जो हमने सब्स्टिट्यूशन लिया x इज इक्वल टू a sin थीटा, तो उसका डेरिवेटिव dx by d थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा, तो dx को सब्जेक्ट बना दिया तो a cos थीटा d थीटा। तो इस एग्जांपल में हमने x की जगह पे a sin थीटा रिप्लेस कर दिया, dx की जगह पे a cos थीटा d थीटा रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दिया, इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन, ये हो गया हमारा cos स्क्वायर थीटा, ये पूरा रूट ले लिया हमने, तो a cos थीटा d थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सो a इंटू a स्क्वायर cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर को हमने बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर थीटा d थीटा। अब हमें cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना है, तो हमने ये फॉर्मूला यूज कर ली, तो cos स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला होगी 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, तो cos स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने रख दिया 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। अब ये 2 हम बाहर ले आए, इसका इंटीग्रेशन हमने सेपरेट कर दिया, तो इंटीग्रेशन 1 इंटीग्रेशन cos 2 थीटा d थीटा, a स्क्वायर बाय 2 1 का इंटीग्रेशन थीटा, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा अपॉन 2। तो ये आंसर हमें मिल गया, बट दिस इज इन फॉर्म ऑफ थीटा, हमें x के फॉर्म में आंसर चाहिए। तो हमने जो ये सब्स्टिट्यूशन लिया था x इज इक्वल टू a sin थीटा, तो यहाँ से sin थीटा को अगर हम सब्जेक्ट बना दें तो sin थीटा इज इक्वल टू x बाय, तो जहां पर sin थीटा है वहां पे हम x बाय a लिख सकते हैं, और इसी के ऊपर से थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स x बाय a, ये भी हम लिख सकते हैं। सो नाउ
हियर वी हैव sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा का हम सिंपलीफिकेशन करने का ट्राई कर रहे हैं और फिर उसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ sin 2 थीटा की वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो sin 2 थीटा का सिंपलीफिकेशन इस तरह से हमने किया, 2 sin थीटा cos थीटा, sin थीटा की जगह पे हमने रख दिया x बाय a और cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा हो जाएगा रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला की हेल्प से हमने cos थीटा की जगह पे लिख दिया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। सो 2x बाय a 1 माइनस, अभी sin थीटा की वैल्यू है x बाय a, तो ये हो गया x बाय a का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा है। सो 2x अपॉन a 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इसका सिंपलीफिकेशन किया तो इसका आंसर हमें मिलेगा 2 टाइम्स x अपॉन a स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो अब हम sin 2 थीटा की जगह पर ये रिप्लेस कर देंगे, तो इसमें a स्क्वायर बाय 2 थीटा की वैल्यू हमने लिख दी sin इनवर्स x बाय a और sin 2 थीटा की वैल्यू हमने लिख दी 2 टाइम्स x अपॉन a स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो 2 था दैट इज 1 बाय 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। अब हमें a स्क्वायर बाय 2 को अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो इसका मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ फर्स्ट लिख दिया, तो ये स्क्वायर कैंसिल, x बाय 2 रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स x बाय प्लस c। फ्रेंड्स ये फॉर्मूला भी हमें याद रखनी है कि इंटीग्रेशन ऑफ a square minus x root a square minus x square is x by 2 root a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a plus c, क्योंकि ये फॉर्मूला हम आगे कहीं पर यूज भी करेंगे। सो वंस अगेन इंटीग्रेशन ऑफ root a square minus x square is equal to x by 2 root a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a plus c। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स डीएक्स। तो अगर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो जो हमने ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की लिस्ट देखी थी, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो हम x इज इक्वल टू लेते थे a sec थीटा या cosec थीटा, a sec थीटा या a cosec थीटा। यहां पर a की वैल्यू है 1, a square is equal to 1, therefore a is equal to 1। तो यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे, let x is equal to a sec थीटा, a हमारे केस में 1 है तो हमारा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा सिर्फ sec थीटा, 1 into sec थीटा which is sec थीटा। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो x का डेरिवेटिव dx by d थीटा, sec थीटा का डेरिवेटिव sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x, ये हो जाएगा sec थीटा into tan थीटा। अब यहां से हम इस dx को सब्जेक्ट बना दें, so implies dx is equal to sec थीटा tan थीटा into d थीटा। तो अब हमें ये जो भी एग्जांपल है पूरा x की जगह पर हम sec थीटा, dx की जगह पे हम sec थीटा, tan थीटा, d थीटा लिख देंगे और ये जो x है वहां पर sec थीटा। अब x इज इक्वल टू sec थीटा है तो इसके ऊपर से हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू sec इनवर्स x। तो लास्ट में जब हमें थीटा के फॉर्म में आंसर मिलेगा फिर हम उसे x के फॉर्म में रिप्लेस करना चाहेंगे तो हम थीटा की जगह पर रख देंगे sec इनवर्स x। चलिए तो ये सब सब्स्टिट्यूशन एग्जांपल में हम रिप्लेस करें, सो इंटीग्रेशन रूट x की जगह पे sec थीटा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, यहाँ पर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर विल बी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन x की जगह पे फिर से sec थीटा, dx की जगह पे sec थीटा, tan थीटा, d थीटा। तो यहां पर ये sec थीटा और sec थीटा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है फ्रेंड, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, दिस इज अवर फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम
यहां पर लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इनटू दिस टेन थीटा, यहां पर ये टेन थीटा है एंड डी थीटा. सो दिस इज इक्वल टू रूट टेन स्क्वायर थीटा इज टेन थीटा into tan theta d theta. So this is equal to integration tan square theta d theta. तो ये थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है. तो tan स्क्वायर थीटा का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हम tan स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1. फिर से ये फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा. हमने ये फॉर्मूला tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 फिर से रिप्लेस कर दी. अब हम इसे स्प्लिट करते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस 1 डी थीटा. तो sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होगा tan थीटा, तो दिस इज tan थीटा माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा प्लस c. तो ये हमें आंसर मिल गया, बट दिस आंसर इज इन टर्म्स ऑफ थीटा. वी वांट आवर आंसर इन टर्म्स ऑफ x. तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल tan थीटा माइनस थीटा प्लस c है, तो थीटा की जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे sec इनवर्स x. सो दिस इज इक्वल टू tan थीटा की जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया sec इनवर्स x माइनस theta is equal to sec inverse x plus c. So this is our answer. So integration of root x square minus 1 upon x dx is equal to tan of sec inverse x minus sec inverse x plus c. तो यहाँ पे जो हमने लिस्ट देखी थी ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की, उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें एग्जांपल दिया हो हम प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन लेंगे. सब्स्टिट्यूशन लेने के बाद वो एग्जांपल हमारे नोन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा या कुछ सिंप्लीफिकेशन करने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन वी कैन डू इट्स इंटीग्रेशन वेरी इजीली. सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला जिसकी हेल्प से हम एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं. सो फर्स्ट है इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx. ये हो जाएगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या था फ्रेंड? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे हमारे पास है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय a प्लस c. अगर यहाँ पर 1 होता x स्क्वायर प्लस 1, तो वो हो जाता 1 अपॉन 1 tan इनवर्स x बाय 1 दैट इज tan इनवर्स x प्लस c. तो एग्जैक्ट वहां पे हमें tan इनवर्स x मिल जाता. तो tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव हमने देखा 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस x स्क्वायर, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x इस फॉर्मूला से. तो इसे हम एग्जांपल में कैसे यूज करें? तो यहाँ पर हमने इसी फॉर्मूला के रिलेटेड एग्जांपल लिखा है dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 25. यहाँ पर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कुछ भी हो सकता है. तो x स्क्वायर प्लस 25. अब हम यहाँ पर a की वैल्यू आइडेंटिफाई करें, या a स्क्वायर की जगह पे है 25, तो a की वैल्यू हो गई 5. तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन a. सो 1 अपॉन 5 tan इनवर्स x upon a, so x upon 5 plus c. सपोज यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू दी होती जिसका कंप्लीटली हमें स्क्वायर रूट नहीं मिल पाता इंटीजर वैल्यू में. सपोज यहाँ पे हमें दिया होता 5 x स्क्वायर प्लस 5, तो हम कंपेयर करते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू हो जाती रूट 5. तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1 अपॉन रूट 5 tan इनवर्स x अपॉन रूट 5 प्लस c. सो नो प्रॉब्लम विद दैट. a स्क्वायर की जगह पे हमें कोई भी वैल्यू दी हो तो हम इजीली a फाइंड आउट कर सकते हैं, और वहां पे हम सिंपली a रिप्लेस कर देंगे. नेक्स्ट है dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c.
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसके रिलेटेड एग्जांपल हमने लिया इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर से a स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो a की वैल्यू हो गई 4, तो यहाँ पे हम a की वैल्यू 4 रिप्लेस कर देंगे, तो व्हाट वी गेट 1 अपॉन 2 into 4, so that is 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन 8 log of x minus a, so x minus 4, क्योंकि हमारी a की वैल्यू 4 है, अपॉन x plus 4 plus c। नेक्स्ट एग्जांपल है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें क्या चेंज है, यहाँ पर a plus x अपॉन a minus x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पर a स्क्वायर की जगह पे है 9, तो a की वैल्यू हो गई 3, so this is equal to 1 upon 2 into 3, that is 6 log of a plus x, so 3 plus x upon 3 minus x plus c। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन dx upon root x square plus a square, तो आंसर इसका log मॉड्यूलस ऑफ x plus root x square plus a square plus c, तो इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो इसके साथ में कंपेयर करिए, a square is equal to 4, तो a की वैल्यू हो गई 2, तो इसका आंसर हो जाएगा दिस इज इक्वल टू log मॉड्यूलस ऑफ x plus root x square plus a square, a square की वैल्यू यहाँ पे 4, तो यहाँ पर हम 4 ही रखेंगे प्लस c। नेक्स्ट है dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 36, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो a की वैल्यू हो गई 6, लेकिन यहाँ पर हम a स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं, सो दिस इज इक्वल टू log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस c। चलिए नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय, अब याद करिए फ्रेंड, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव था 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर अगर a की वैल्यू 1 रखें dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका आंसर हमें मिलेगा साइन इनवर्स x अपॉन 1, तो एग्जैक्टली हमें साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव था 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मूला की हेल्प से इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो इसे हम कैसे यूज करें, फिर से कंपेयर करिए, a स्क्वायर की वैल्यू है 49, तो a की वैल्यू हो गई 7, सो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स x by 7 plus c। Similarly ये sec inverse के लिए, so dx upon modulus of x root x square minus a square is equal to 1 upon a sec inverse x by a plus c। तो यहाँ पर इसे कंपेयर करिए, a स्क्वायर की जगह पे 25, तो a की वैल्यू हो गई 5, तो 1 upon 5 sec inverse x by 5 plus c, so this is the answer of this example। तो फ्रेंड हमने ये सब जो फॉर्मूला की है, tan इनवर्स वाली, फिर ये sin इनवर्स वाली और ये sec इनवर्स वाली, ये जो हमने डेरिवेटिव किया था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, उसी को थोड़ा सा आप रिवर्स में कंपेयर करेंगे तो ये फॉर्मूला बहुत ही इजीली याद हो जाएगी। इन सभी फॉर्मूलास को हमें याद रखना है और इस टाइप के कोई भी एग्जांपल या कहीं पे भी हमें यूज करना पड़े तो हम उसे यूज करेंगे। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, so this is equal to x by 2 root x square plus a square plus a square by 2 log of मॉड्यूलस ऑफ x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। तो अगर हमारे पास इंटीग्रेशन में रूट x स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे इस एग्जांपल में रूट x स्क्वायर प्लस 9 का इंटीग्रेशन हमें करना है, तो इसके साथ हम कंपेयर करें तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो a की वैल्यू हो गई 3, तो यहाँ पर सभी जगह पे हम a की वैल्यू
3 रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा x/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो a इज इक्वल टू 3 है तो ये 9 रहेगा, प्लस ए स्क्वायर, तो फिर से यहां पर 9/2 लॉग ऑफ मॉड्यूलस x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो दिस इज 9 प्लस c। तो यहां पर a स्क्वायर है और उसके आंसर में भी हम सभी जगह a स्क्वायर ही यूज करते हैं, तो जो भी ये वैल्यू है वो यहां पर हमें रिप्लेस कर देनी है। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर माइनस है तो हमने एक प्लस की जगह ये माइनस, ये प्लस की जगह पे माइनस और इस प्लस की जगह पे माइनस रिप्लेस कर दिया। ये जो प्लस है वो दोनों में प्लस ही रहेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 25 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ए की वैल्यू 5 हो जाएगी, लेकिन हमें यहाँ पर सभी जगह ए स्क्वायर ही रिप्लेस करना है। सो दिस इज इक्वल टू x/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 देन माइनस ए स्क्वायर दैट इज 25/2 लॉग ऑफ x प्लस ये प्लस ही रहेगा दोनों फॉर्मूला में, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 मॉड्यूलस पूरा प्लस c। नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, जो हमने एग्जांपल के फॉर्म में भी किया है और हमने कहा था कि ये फॉर्मूला हमें याद रखनी है। यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन लिया था इसे सॉल्व करने के लिए, x इज इक्वल टू a sin थीटा, और फिर हमने सॉल्व किया था। इसकी फॉर्मूला है x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय प्लस c। तो अब इसे हम कंपेयर करें, तो a स्क्वायर की जगह पे यहाँ पर 49, यहाँ पर हम फॉर्मूला में a रिप्लेस करते हैं यहाँ पर, तो a की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर इज 49, सो a इज इक्वल टू 7। सो दिस इज इक्वल टू x/2 रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सो दैट इज रूट 49 माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सो 49/2 देन साइन इनवर्स x बाय a। यहां पर हम a रिप्लेस करते हैं तो a की वैल्यू होगी हमारी यहां पर 7, सो x बाय 7 प्लस c। सो इन दिस वे इफ वी हैव to integrate such type of example, we will take help of this list of standard formula। तो ये जितनी भी हमने ये 10 formulas की अभी तक, उन्हें हमें याद रखना है और फिर हम उसे एग्जाम्पल में यूज करेंगे। और यही फॉर्मूला जब हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे एरिया की, वॉल्यूम की, तो यही फॉर्मूलाज वहां पर भी यूज होंगे। एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन dx अपॉन 9 प्लस 4x स्क्वायर। तो यहां पे हमारे पास कुछ कांस्टेंट है प्लस x स्क्वायर और x स्क्वायर के साथ में 4 है। तो फ्रेंड्स हमने जो फॉर्मूला स्टडी की हुई है वो हमने इस तरह से पढ़ी है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, या फिर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट वाज इज इक्वल टू 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। ये हमारी फॉर्मूला थी। तो हम इस फॉर्मूला से इस एग्जांपल को अगर हमें करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो हम इसे दो मेथड से करेंगे। फर्स्ट मेथड, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का ट्राई करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है फ्रेंड, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है यहाँ पर 4, वो 4 नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो फर्स्ट मेथड हम वो करते हैं। सो मेथड 1 हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला के एग्जैक्ट फॉर्म में लाने का ट्राई करते हैं। सो इंटीग्रेशन dx अपॉन 9 प्लस 4x स्क्वायर है ये। यहां से हम क्या करें, इस 4 को बाहर कॉमन ले लें, dx अपॉन, चलिए पहले हमें x स्क्वायर अगर आगे रहना है तो 4x स्क्वायर प्लस 9 लिख देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू dx। अब हमें ये 4 नहीं चाहिए तो हम इस 4 को यहां से कांस्टेंट निकालते हैं बाहर इस पूरे में से, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस
9/4। अब ये 4 हम बाहर ले लेते हैं, सो दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9/4। अब ये एग्जैक्टली हमारी फॉर्मूला के फॉर्म में है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू है 9/4, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3/2। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे पूरे का, तो 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये हो जाएगा 3/2। तो इस फॉर्मूला में हम a की वैल्यू 3/2 रिप्लेस कर दें, सो दिस इज इक्वल टू 1/4। ये हमारा जो बाहर है उसे हमने एज इट इज रहने दिया। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं इस फॉर्मूला से, सो 1 अपॉन a की वैल्यू हो जाएगी 3/2, सो 3/2 tan inverse x by a, so a is again 3/2 plus c। अब हम इसका सिंप्लीफिकेशन करके जो भी पॉसिबल है, सो 1/4, ये 2 ऊपर चला जाएगा, सो 2/3 tan इनवर्स, ये 2 ऊपर चला जाएगा, सो 2x/3 plus c, so ये 2 2s are 4, so this is equal to 1/6 tan इनवर्स 2x/3 plus c। सो ये एक मेथड होगी हमारी कि जिसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला के फॉर्म में एग्जांपल को ला दिया और फिर बाद में ये फॉर्मूला यूज कर दिया। नेक्स्ट जो है, हम इसे डायरेक्टली इस फॉर्मूला के फॉर्म से यानी कंपोजिट फंक्शन टाइप का यूज करके करेंगे। हम यहाँ 4 को बाहर नहीं निकालेंगे, सो मेथड 2, इस एग्जांपल को dx, मैं 4x² को आगे लिख देता हूं, सो 4x² प्लस 9, सो dx अपॉन, इसे हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 9। तो फ्रेंड यहां x की जगह पे 2x है, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर देते हैं और जहां जहां x है वहां पर हम 2x लिखेंगे, लेकिन ये कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म से हम कर रहे हैं तो हमें अपॉन में इस 2x का डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूला को हम पहले यूज कर दें, तो x² की जगह पे यहाँ पे x की जगह पे है 2x, तो जहां जहां भी हमें x दिख रहा है वहां हम 2x लिखेंगे। a² की जगह पे है 9, यानी जहां पर हमें a दिख रहा है उसकी जगह पे 3 होगा अभी, a² is equal to 9, so a is equal to 3, और फिर हमें इस 2x का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा, so this is equal to 1 upon a, so 1 upon a² is 9, so 1 upon a is 3, then tan inverse x, लेकिन यहां हमारे केस में x की जगह पर 2x है, so 2x upon a, so a is 3, तो ये इस फॉर्मूला से हमने लिख दिया। लेकिन हम ये कंपोजिट फंक्शन से कर रहे हैं तो इस 2x का डेरिवेटिव हमें नीचे लिखना पड़ेगा, तो 1 upon 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 plus c। So in this way also we can solve this example। तो इसका सिंप्लीफिकेशन कर दें, so 1 upon 3 and this 1 upon 2 is 1 upon 6 tan inverse 2x/3 plus c। तो एक मेथड थी, हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला के एग्जैक्ट फॉर्म में हमने ला दिया यहाँ पर और फिर फॉर्मूला यूज कर दी। दूसरी मेथड है, उसमें हमने यहाँ पे x² जो है उसकी जगह पे 4x² पूरे को हमने 2x का स्क्वायर किया और फिर हमने 2x का जो डेरिवेटिव है उससे यहाँ पर डिवाइड किया, जो हमने आगे किए हुए हैं एग्जाम्पल। तो दोनों मेथड में जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट हो उससे हम एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं।